नागपुर एनआरआई डॉक्टर को लगाया 1 करोड़ का चूना। नागपुर की डेंटिस्ट डॉक्टर मधुलिका बुद्धपाल बागड़े अपने मित्र तथा कथित वकील अधिवक्ता नीलेश दन्याश्वर गायकवाड़ उम्र 30 साल और उनके भाई पूर्वल दन्याश्वर गायकवाड़ के साथ मिलकर अपने अप्रवासी भारतीय एनआरआई मौसेरे भाई श्री नितिन और एनआरआई भाभी डॉक्टर पल्लवी को धोखे में रखकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। पांचपावली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर मधुलिका बुद्धपाल बागड़े का मित्र अधिवक्ता नीलेश दन्याश्वर गायकवाड़ फरार है, जबकि डॉक्टर मधुलिका बुद्धपाल को जमानत मिल चुकी है। पुलिस अभी भी नीलेश दन्याश्वर गायकवाड़ को पकड़ने के लिए कार्यवाही कर रही है। नवभारत समाचार न्यूज चैनल से बात करने पर डॉक्टर पल्लवी ने अपनी ससुराल पक्ष की भी मिलीभगत का आरोप लगाया। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अभी हम नागपुर के पांचपावली पुलिस स्टेशन में खड़े। विशेष बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे चैनल के स्टूडियो में कॉल आया था नागपुर में कि किस प्रकार से जो है 420 जो है मामला दर्ज हुआ था मधुलिका बागड़े, डॉक्टर मधुलिका बागड़े और नीलेश गायकवाड़। मधुलिका बागड़े जो है ये पल्लवी जो चोपड़े हैं इनकी ननद लगती। ये दोनों ने 420 के तहत बेवकूफ़ बना के 1 करोड़ रुपए की उगाई थी और जब पैसे देने की बारी आई तो दोनों की दोनों फरार हो गए। और जहाँ तक मामला आगे बढ़ा था तो डॉक्टर मधुलिका को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अभी तक जो है नीलेश गायकवाड़ चूँकि अभी भी फरार चल रहे हैं, इसकी पुलिस तफ्तीश चालू है। और नीलेश गायकवाड़ को पता है कि डॉक्टर पल्लवी चोपड़े जो है एनआरआई है, ज़्यादा समय तक इंडिया में नहीं रहेंगे, इसी के कारण वो भूमिगत हो गए। लेकिन जहाँ तक पुलिस कार्रवाई की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से पुलिस अपना जो काम कर रही है वो सटीक प्रमाण से कर रही है। जो थाना इंचार्ज है और उसके बाद में जो पीआई है क्राइम डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी हमें सटीक जानकारी दी। चैनल को उन्होंने कोऑपरेट किया और पूरी जानकारी से जो है हमें अवगत करा। तो मामला जो है लगातार जो है जांच के घेरे में है। पुलिस इसमें कोई ढिलाई बरत नहीं रही है। यही जानने के लिए आज हम पांचपावली थाने आए हुए थे। अब बाकी है नीलेश गायकवाड़, जिसकी बेल कोर्ट से नामंजूर हो चुकी है और प्रमुख अभियुक्त ही इसके पकड़ में आने के बाद ही ये सारे बातों पर खुलासे हो सकते हैं। इसी की तफ्तीश करने के लिए नवभारत समाचार जो है आज पांचपावली थाना आया था। लेकिन जो क्राइम डिपार्टमेंट के जो थाना अधिकारी हैं वो छुट्टी पर रहने के कारण उनसे फ़ोन पर हमारी वार्तालाप हुई है और वही जानकारी हम अपने दर्शकों को देने के लिए पांचपावली थाना आए हुए हैं। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगंधी। अभी हम नागपुर के ऑरेंज सिटी होटल में है, जो मध्य नागपुर के सेंट्रल में है, सीताबर्डी। मामला कुछ इस तरह है कि एक यूएस यानी यूनाइटेड नेशंस में रहने वाले एनआरआई जो है डॉक्टर दंपति, इनको करीब नागपुर के इन्हीं के परिचित में 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। 1 करोड़ का बोलो नुकसान तो किया इनका। और बात अगर हम लोग कार्रवाई की कर रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा, चूँकि मामला जो है वो पांचपावली थाना अंतर्गत आता है और पांचपावली थाना अंतर्गत अभी तक जो है सटीक कार्रवाई जो है थाने की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जो है वो नहीं हो पाई। यहाँ पर जो एनआरआई डॉक्टर हैं वो यहीं रुके हुए कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ इनके साथ में 1 करोड़ रुपए का, कि आखिर वो आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी। हम यही जानने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर काय नाव सांगितलं, पल्लवी चोपड़े हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि आखिर मामला क्या था। आइए हम डॉक्टर पल्लवी से बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए विस्तृत तरीके से कि मामला आखिर क्या था और क्या हुआ था। तो मेरी ननद है डॉक्टर मधुलिका बुद्धपाल बागड़े, वो ओरल सर्जन है, डेंटिस्ट है, जरीपटका से है वो जी। उन्होंने मेरी पहचान करा के दी नीलेश ज्ञानेश्वर गायकवाड़ से, जो तथाकथित एडवोकेट है, वो हमें सबको यही बताता है। जी। उन्होंने पहचान करा के दी
ये जो मधुलिका बागड़े हैं और उनके घर वाले, यानी ये मेरी ननन लगती है, मौसेरी जी, ननन। जी। और मेरे जो सास ससुर हैं, उन्होंने भी नीलेश गायकवाड़ के इतने स्तुति सुमन गाए हैं और इतने फूल बांधे हैं कि वो लड़का इतना मेहनती है। तो मधुलिका ने हमारी पहचान करा के दी और कुछ बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया नीलेश गायकवाड़। और उसके साथ मधुलिका बागड़े भी उसे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाँ भाभी आप कर लो, नीलेश बहुत अच्छा मेहनत करता है, वो अच्छा ही बताएगा। तो वैसे शुरुआत फिर इसकी 2021 से हुई, जब मैंने उसको पहली बार पैसे दिए। 2021 में ये लेके आए 2 प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्रोजेक्ट लेके आए कि मुझे एक्चुअली, मैं खुद डॉक्टर होने के कारण मुझे हॉस्पिटल शुरू करना था कि हाँ चलो भैया, अभी जब हम रिटायर हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ भविष्य को देखते हुए आपने यहाँ पर रिटायर उनको हो पैसे जाएंगे दिए। तो हम लोग जी, नागपुर आके रिलोकेट हो जाएंगे, तो हम यहाँ रह के कर लेंगे हॉस्पिटल का। तो उसने पैरामेडिकल कोर्सेज का ये निकाला कि भाभी हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज शुरू कर देंगे और उसके अप्रूवल के लिए पैसे लगेंगे। यानी कॉलेज खोलने के लिए, पैरामेडिकल कॉलेज और college। नर्सिंग कॉलेज के लिए खोलने के नाम पर आपसे पैसे लिए गए। Yes। तो क्या वो कॉलेज और नर्सिंग होम खोले गए? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे पास कुछ कागज़ वगैरह कुछ नहीं है। आपने जो ट्रांजेक्शन किए वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए। कितने ट्रांजेक्शन किए आपने? टोटल कितना अमाउंट है? टोटल अमाउंट करीब करीब 1 करोड़ का है। 1 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो आप एक डॉक्टर का जो नाम ले रहे हैं वो आपकी ननंद होती है? यस, हाँ, आपकी ननंद होती है और Yes। उनके परिचित जो है नीलेश है यस। है ना? Yes। तो अभी आप जैसे पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पर किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? आपने एफआईआर दाखिल कब करा है? मैंने एफआईआर दाखिल करवाई है 15 जून को। 15 जून को। यस, 10 जून तक ये लोग जो घर वाले, बिकॉज मैं रिश्ते में क्या बोलते हैं, बहू लगती हूँ और वो जी। रिश्ते में जमाई लगेगा, जमाई लग- तो जी। सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश की। 10 जून तक वो लोग बात कर रहे थे। 10 जून से नीलेश गायकवाड़ मेरे कांटेक्ट से गायब है। अच्छा। 10 जून को मेरी सास ने भी हमको इसमें क्या बोलते हैं, मिसगाइड करने की कोशिश की। जी। मैं एफआईआर फाइल करने जाने वाली थी, इट वाज सैटरडे। 10 बजे हुई बात, उसको मेरी सास ने और मेरे ये जो नीलेश गायकवाड़ है, 3:30 बजे तक उन्होंने मुझे टंगाया। ये केस पहले मैं कमिश्नर के पास गई थी, कमिश्नर ऑफ नागपुर मिस्टर अमितेश कुमार। दैट वाज ऑन 5th ऑफ जून। 5th ऑफ जून से ये केस गया फिर क्राइम यूनिट ब्रांच के पास, यूनिट नंबर 3। उन्होंने अच्छे से हेल्प किया, उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला और दे दिया पांचपावली पुलिस स्टेशन। जब से पांचपावली पुलिस स्टेशन ये चीज़ गई है, तब से वो लोग जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो कि कब एक बार का नीलेश गायकवाड़ भाग जाता है, मधुलिका बागड़े भाग जाती है और ये मेरी सास ससुर भी भाग जाते हैं। अभी बेल जो है, बेल नहीं मिली है नीलेश गायकवाड़ को, लेकिन डॉक्टर मधुलिका बागड़े को मिल गई है बेल। तो शी वॉज सपोज टू कम टू, शी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। यानी आपका कहना है ऐसा पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है। और इसमें आपका ये भी कहना है कि पुलिस का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो अभी तक पुलिस विभाग से आपको सहयोग नहीं मिला है। नहीं मिला है। यानी पुलिस का ऐसा कहना है कि आरोपी खुद उनके थाने में आ जाए यस, कार्रवाई करने के बजाय। यस। तो ऐसा हुआ है? तो सर कैसे होता है, 15 तारीख को कम से कम 7:30 से 8 घंटे मैं खुद बैठी हूँ पांचपोली पुलिस स्टेशन में। मैं उनको, आप कितने बजे तक बैठे हैं? टाइम मैं रात बताइए। को 10 बजे तक उनके यहाँ पे थी। 9 बजे के बाद में परमिशन नहीं थाने में बिठा के रखने की? हाँ, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं ना, वहाँ पे ना इंटरनेट है, ना प्रिंट कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लोग पुलिस भी एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे कि उनको आदत ही नहीं है ऐसे केसेस हैंडल करने की। दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। अगर आपके यहाँ पे आया है, जस्ट फॉलो द रूल्स एंड डू इट दैट वे। नहीं, मैंने पीआई वो जो जादव सर है वहाँ पे, उनसे बात की। ये जो अभी पीआई है उनका नाम अम्बोरे है, एटलीस्ट वो बंदा बेचारा कुछ तो करता है, लेकिन ये जादव सर ने तो कुछ नहीं किया। मैं उनके पास गई, मेरे बेटे को मैं मुंबई में रख के आई हूँ, मेरे हस्बैंड है यूएस में,
मैं यहाँ पे नागपुर में इतनी गर्मी में काम नाम कर रही हूँ। मैंने उनको बोला आप मुझे 8-8 घंटे बिठा के रख रहे हो, नीलेश गायकवाड़ को बुलाइए, मधुलिका बागड़े को बुलाइए, और मैंने डायरेक्ट नंबर्स दिए हैं। ये जो फार्मेसी जो मैंने खरीदी, वो फार्मेसी के पैसे भी गलत एफिडेविट्स है इनके पास। व्हाई दे हैवंट अरेस्टेड हिम येट? यानी जो दस्तावेज भी बनाए गए वो फर्जी बनाए गए। फर्जी है, उसने सिग्नेचर भी फर्जी किया है। यानी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं। और ये एक बात बताने जैसी है कि ये सब कुछ जब होता है तो ये नीलेश गायकवाड़ और मधुलिका बागड़े का अभी खुद का नहीं, उसका रेंटल प्लेस है CA रोड हज हाउस, वो जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है ऊपर, उसके बाजू में इसका मधुलिका का ये है डेंटल क्लिनिक है। उसके दो ऑफिसेस है। दूसरे ऑफिस में बैठता है नीलेश गायकवाड़। ये मधुलिका बागड़े और नीलेश गायकवाड़ हर जगह सुबह से लेकर शाम तक साथ में होते हैं। अब ये मधुलिका बागड़े बोलती नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे कैसे पता नहीं था? ये जो बेल प्ली उन्होंने किया है, बेल प्ली जो कोर्ट में दाखिल किया, उसमें उसने लिखा है एक पॉइंट में कि मैंने उसको पैसे दिए थे क्लिनिक खोलने के लिए जरीपटका। वो जरीपटका में मेरा एक्चुअली वहाँ पे सबसे पहले एक फार्मेसी खुलने वाली थी, जिसके लिए ये नीलेश गायकवाड़ ने मेरे से पैसे लिए। मधुलिका बागड़े के मॉम एंड डैड का घर है और उधर 2 गाले हैं, ठीक है। उसमें का एक में मेरा फार्मेसी होने वाला था, एक तरफ वो डेंटल ये उसका क्लिनिक खोलने वाले थे। अब वो बेल प्ली में लिख रहा है कि वो डेंटल क्लिनिक भी मैंने ही पैसे दिए हैं। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि आप लोग चेक कीजिए ना कि इसके अकाउंट से पैसे किसको किसको मिले। यानी पुलिस का जो रवैया है वो सख्त रवैया नहीं है, जिससे आरोपी पे यानी दबाव डाल के उनसे ये उगलवा सके कि आखिर मामला क्या है। तो अभी 1 महीना नियर बाय होते आ रहा है, तो अभी तक आप न्याय के लिए भटक ही रहे हैं। अभी तक आपको सही तरीके से यानी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आपका कहना है एक प्रकार से? यस। और द थिंग इज दिस, आई नो हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया, सो आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आई डोंट वांट टू से इट आउट लाउड, बट आप लोग खुद समझदार हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मुझे आप बताइए, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने उस मधुलिका बागड़े पे जो मेरी ननंद है, वो जो इतने फूल मानती थी, भाभी नीलेश गायकवाड़ 19 साल का था तब से कंपनियाँ चलाता है। इसमें पुरवल ज्ञानेश्वर गायकवाड़, वो बंदा है नीलेश का बड़ा भाई। उसका नाम, जो कंपनी के लिए पैसे मैंने दिए, उसमें उसका नाम डायरेक्टरशिप के लिए डालता है। वो कंपनी कब ली? अक्टूबर 2022। मुझे जब पता चला नवंबर में कि पुरवल गायकवाड़ का नाम है उसमें, तो मैं दिसंबर में वापस आई थी सर इंडिया, और मैंने इंसिस्ट किया कि इसमें मेरा नाम होना चाहिए। तब मेरे सामने उसने इतने सारे पेपर्स पे सिग्नेचर ले ली और उसने वो नाम निकाला ही नहीं पुरवल गायकवाड़ का। जब मैंने CA अपॉइंट किया, वो कुछ उससे करने लगा, तब जाके 19 अप्रैल को उन्होंने वो नाम MCA में चेंज करके उसका नाम निकाला और मेरा नाम लिखा है। तो अब देख सकते हैं कि देश में जो देश छोड़ के तो जाते हैं, लेकिन आखिर देश में आने का जो सपना हर किसी का होता है। कोई नहीं चाहता कि वो US में रहे या अदरवाइज कंट्री में रहे, लेकिन जब अपनों से ही एक इन्वेस्टमेंट के नाम पर जब धोखा मिलता है, तो जो भी NRI रहे या अदरवाइज इंडियन रहे, वो एक प्रकार से उनका मन जो है इंडिया आने के लिए भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार की न्याय प्रणाली US में देखने को मिलती है, वो अनुभव, उसका विपरीत अनुभव जो है ये इंडिया में कर रहे हैं। ये अपने बच्चे को छोड़ के बॉम्बे में छोड़कर नागपुर में, लेकिन बावजूद कि जो सही और सटीक न्याय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अभी भी दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि धोखा दिया अपनों ने तो दूसरों को क्या कहना। मामला कुछ इसी प्रकार का है। नवभारत समाचार न्यूज़ चैनल विदर्भ से कैलाश सुबन के साथ कैमरामैन मंथन कुमार की रिपोर्ट।